नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें से आपका 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ इससे पहले 2 न देखो तो जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से लेकर। निवेदन है, आप लोग जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख कर ऐसे चले जा रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि जरूर करें। पहला प्रश्न है, मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह जो है वेगई नदी के किनारे जो है स्थित है मदुरई शहर। अगला प्रश्न है, जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन का आदेश किसने दिया था? यानी बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। बार बार ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो जुलाई 1905 में यह हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए। यह जो है गोरखपुर में हुई थी चौरी चौरा। चौरी चौरा नामक स्थान आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। आप लोग कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिए कि गोरखपुर से कौन कौन लोग हैं, क्योंकि हम भी गोरखपुर से हैं, तो प्लीज गोरखपुर वाले हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। हीनयान और महायान, और एक लास्ट में जाके वज्रयान भी बन गया था। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जवाब हो जाएगा यह जो है बौद्ध धर्म के 2 अंग हैं, हीनयान और महायान। 5वां प्रश्न दिया गया है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जवाब है ऑप्शन बी, विनायक सावरकर यानी बीडी सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। यहां से आपका विकल्प बी सही बनेगा। 6ठा प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है, मनत किस देश की मुद्रा है? मनत, जवाब बनेगा ऑप्शन डी, अजरबैजान की मुद्रा है मनत। ऑप्शन यहां से आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब बनेगा ऑप्शन सी, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 5 जून। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर का प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत के राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यानी किसके जन्म दिवस के अवसर पर जो है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की जो है घोषणा की गई थी? तो जवाब हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस को जो है विश्व राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9वां प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है, विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं? विद्यापति, इसका जवाब है ऑप्शन बी। यह जो है मैथिली भाषा के कवि हैं, मैथिली भाषा के कवि हैं विद्यापति। 10वां प्रश्न दिया गया है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जवाब है ऑप्शन डी। ये हैं आपके अरुंधति राय जी। विकल्प यहां से आपका डी सही बनेगा। 11वें नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है? रेलवे लाइनों की लंबाई, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जो है रेलवे लाइन सबसे अधिक है। 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं जो है
खरीफ की फसल नहीं है। तेरहवें प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है अल्फांसो किस फल की किस्म है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अल्फांसो आम आप लोग जानते ही हैं। जवाब हो जाएगा यह जो है आम का एक जो है प्रकार है, उन्नत प्रकार का आम होता है अल्फांसो आम। कमेंट में आप लोग बताइए कहाँ का जीआई टैग अल्फांसो आम को मिला है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। विकल्प यहां से ए आपका सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी साइलेंट घाटी में पाया जाता है। आप लोग जानते हैं साइलेंट घाटी कहां पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपके केरल में स्थित है साइलेंट वैली। विकल्प ए आपका सही होगा। 16वें प्रश्न में दिया गया है मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जवाब होगा ऑप्शन डी, इसमें जो है फार्मिक एसिड पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। 17वें प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है घरेलू बर्तनों की सफाई के लिए किस रसायन पदार्थ का उपयोग करते हैं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगले प्रश्न को देखेंगे। माफ कीजिएगा थोड़ी गड़बड़ी के लिए। दिया गया है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत हुई थी। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है मानव अधिकारों का आयोग की स्थापना हुई थी। 19 नंबर के प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक हथियार साइबर अपराध के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन बी, कीलॉगर का उपयोग करके किसी की जासूसी करना यह साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं होता है। यहां से आपका विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। 20वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है किसका उपयोग करके हम दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों और ग्राहकों को संदेश, चित्र, ऑडियो, वीडियो भेज सकते हैं। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, यह सारी चीज जो है आप फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं। फेसबुक की स्थापना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो 2004 में हुई थी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, कभी भी ऐसे प्रश्न बनते आए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है ना, किन देशों के बीच धर्म गार्जियन होता है। जवाब बनेगा ऑप्शन डी, भारत और जापान के बीच होता है धर्म गार्जियन युद्ध। 22वां प्रश्न है लाडली बहन योजना किस राज्य की एक अनूठी पहल है। लाडली बहन योजना। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश की एक पहल है। यहां से विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस वस्तु पर अभी जीएसटी नहीं लगाया जाता है, यानी यह जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, शराब पर जो है कोई भी जीएसटी लागू नहीं है। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है भारत किस देश के साथ प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए रक्षा सौदा किया। प्रीडेटर ड्रोन। सही जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है यूएसए के साथ किया है। विकल्प यहां से आपका सी सही बनेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है बटेश्वर मेला, जिसे जो कि
पशुओं का सबसे बड़ा मेला है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? जवाब है ऑप्शन सी, बटेश्वर मेला जो है आगरा में लगता है। विकल्प यहां से आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर प्रश्न में दिया गया है, पुलिस बल में निम्न में से कौन कौन निकाय शामिल होते हैं? जवाब है ऑप्शन ए, इसमें जो है सिविल सेवा आती है, सशस्त्र और सवार प्रांतीय पुलिस आती है। सिविल सेवा नहीं, सिविल पुलिस की बात यहाँ हो रही है। सिविल पुलिस, सशस्त्र बल और सवार प्रांतीय पुलिस इसके अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस द्वारा विनियमित होती है। यानी राष्ट्रीय पेंशन योजना किसके द्वारा विनियमित होती है? जवाब बनेगा ऑप्शन ए, यह जो है पीएफआईडीए के द्वारा होती है। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है कार्यशील पूंजी के अंतर्गत यह आता है। कार्यशील पूंजी। 29 नंबर प्रश्न में दिया गया है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। जवाब हो जाएगा, ये थे आपके आर के सन्मुख चेट्टी। कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ सी चेट्टी लिख देता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये थे आपके आर के सन्मुखम चेट्टी। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 72 में ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश जो है यह भारत का पड़ोसी देश है। 33 नंबर प्रश्न है, साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है? जवाब है ऑप्शन ए, रत्नावली जो है हर्षवर्धन द्वारा रचित कृति है। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, बुलंद दरवाजा जो है गुजरात विजय की याद में जो है अकबर ने बनवाया था, जो कि फतेहपुर सिकरी में बना हुआ है। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया है, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, या ब्रह्म समाज कहाँ पर अस्तित्व में आया था? जवाब है आपका ऑप्शन ए, बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस एक का अभिन्न हिस्सा है? गोपनीयता का अधिकार। जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है मौलिक अधिकार है। गोपनीयता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी,
1976 में किए गए थे और 42वां संविधान संशोधन में ऐसा हुआ था। यहां से आपका डी विकल्प सही बनेगा। 38 नंबर प्रश्न है, संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में यह मनाया जाता है। इस तरह से हमने तीसरे प्रैक्टिस सेट का सामान्य अध्ययन का पोर्शन पूरा कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग हिंदी का पोर्शन देखेंगे। तो प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो इस तरह से हमने जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट का सामान्य अध्ययन का पोर्शन पूरा कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।